हे जिनेन्द्र, हे देवाधिदेव, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, अरिहंत प्रभु, मैं आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए अतीत में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए आत्म निंदा, आत्मगर्ह, आत्म आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। एकदम शांत होकर के बैठ जाए। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मली मसेन मनसा, दुष्कर्म निर्मितम, त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता, श्रीपाद मूले धुना, निंदा पूर्वमहं जहामि सततम, वरवर्तिषु सतपथे। हे जिनेन्द्र, मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मोही हूँ, सर्वगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओह ओह, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या क्या मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूं तो क्या छुपा सकता हूं? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो जल में तेल और कपास में अंगार को छुपाने जैसा है। अतः आपके समक्ष मन वचन काय से अपने पापों को स्वीकार करते हुए मैं आत्म आलोचना करता हूं। खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवागमंत में, मिट्टी में सभूतेषु वैरम मध्यम न किण्वी। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, मेरी किसी भी जीव से शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर मन वचन काय से क्षमा मांगता हूँ और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ हो तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए। हाय हाय, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया। हाय हाय, मैंने दुष्ट वर भेदक कुशित वचन कहे। इस प्रकार से मन वचन काय की दुष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु, मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे प्रभु, द्रव्य छेद काल भाव से यदि मेरे द्वारा कोई पाप हुए हो, कोई अपराध हुए हो तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे प्रभु, मेरे द्वारा कसाय के वशीभूत होकर प्रमाद से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रिसकायिक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, आने से दिलाया हो, देने वालों को अच्छा कहा हो तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे प्रभु, मैं जैनाचार श्रावकाचार में लगे सभी आचारों की शुद्धि के लिए, दिन रात में की जाने वाली क्रियाओं से हुए दोषों के निराकरण के लिए, पूर्वाचार्यों के अनुसार कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा वंदना स्तवन सहित आत्मनिंदा गर्हा और आलोचना करते हुए पंचगुरु भक्ति का कायोत्सव करता हूँ। हे प्रभु, जम्बूद्वीप, धातकी खंडद्वीप, पुष्कर द्वीप, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेश क्षेत्र की 15 कर्म भूमियों में उत्पन्न अरिहंतों भगवंतों को, केवल ज्ञान संपन्न केवलियों को, सिद्धों को, अंतःकृत केवलियों को, संसार सागर पार करने वालों को, धर्माचार्यों, धर्मोपदेश देने वाले उपाध्यायों को, धर्म के नायक सर्व साधुओं को, सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार। कैसे वे अरिहंत, क्या है उनका स्वरूप? जो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष इन पंच कल्याणकों से सहित, जो जन्म के 10 अस्यों से युक्त है, केवल ज्ञान के 10 और देव के 14 है, इन 34 अस्यों से सहित अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप अनंत चतुष्टय से संपन्न है। जो अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चवर, भामंडल, पुष्पवृष्टि, देवदुंदुभि और दिव्य ध्वनि रूप अष्टप्रातिहास से सहित जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय इन 4 घातिया कर्मों के नाशक है। जो क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मृत्यु आदि 18 दोषों से रहित है। 1008 लक्षणों से युक्त, 1008 शुभ नामों वाले और लोक और अलोक को जानने वाले लोकोद्धारक भी तो आप ही कहें। कहां तक कहूं आपकी महिमा? अरे अरे मैं तो क्या, साक्षात बृहस्पति भी आपकी संपूर्ण महिमा को ना कर सकता। राजा, महाराजा, अधिराजा, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, इंद्र, ऋषि, मुनि यदि अनगार से वंदित लोकाधिनायक, समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी अरिहंतों को बारंबार नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। कैसे वे सिद्ध, क्या है उनका स्वरूप? छायक सम्यक, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत, अगोलघुत, अव्याबाधत इन 8 गुणों से युक्त, जो तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चारित्र से सिद्ध, ज्ञान से सिद्ध, दर्शन से सिद्ध, जो लोकाग्र में स्थित है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, आत्मस्थ है, अनबद्ध है, तिष्ठित है, कृतकृत्य है, सिद्ध साध्य, जो संस्थान से रहित, सहनन से रहित, शरीर से रहित, जो शाश्वत रूप से सिद्धालय में अवस्थित है, जो लौट कर कभी संसार में नहीं आवेंगे, उन अचल, अमल, विमल, अनंत आनंद से प्रवेश भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, 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 9 बार नमोकार। लिखा रहता वहां पर आवाज बढ़ाना है। नमो आर्याणम, आचार्यों को नमस्कार। कैसे वे आचार्य, क्या है उनका स्वरूप? जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म, अंसनादि 12 तप, समतादि 6 आवश्यक, दर्शनाचारादि 5 3 गुप्ती सहित 36 मूल गुणों का पालन करते, जो द्वासांग में सूत्र रूपी समुद्र में अवगाहन करते, जितेंद्रिय हैं, शुद्ध चारित्र का पालन करते, पंचाचार का स्वयं पालन करते हुए शिष्यों से उसका पालन कराते, जो स्वास्थ्य समय और पर समय में पारंगत, मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान गंभीर, सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, आकाश के समान निर्लेप, निर्मल बुद्धि वाले, सौम्य मूर्ति, देश कुल और जाति से शुद्ध, संघ को शिक्षा दीक्षा व प्राश्चित देने में कुशल, जो प्रतिभा से पूर्ण, प्रसम भाव वाले, जिज्ञासु की जिज्ञासा को प्रश्न करने से पूर्व ही जान लेने वाले, बहुत प्रश्न पूछे जाने पर भी कुपित नहीं होने वाले, दूसरों के चित्त को प्रसन्न करने वाले, पर निंदा से दूर, गुणों के स्वामी, स्पष्ट और मधुरभाषी, लोक व्यवहार को समझने वाले, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में चलाने वाले, ऐसे असंख्य गुणों से संपन्न आचार्यों के चरणों में बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार। कैसे भी उपाध्याय, क्या है उनका स्वरूप? जो आचार अंग आदि 11 अंग एवं उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व 25 मूल गुणों से युक्त है, जो स्वयं पढ़ते हैं, शिष्यों को पढ़ाते हैं, व्रतों की रक्षा करने में तत्पर, आहार निद्वासांग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले, उपलब्ध सभी शास्त्रों के पाठी, विद्या के सागर में आनंद से डुबकियां लगाने वाले, ज्ञान से संपन्न ज्ञानदाता, ज्ञान सागर उन उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो लोए सभ्य साहुणम,
लोक के समस्त वीतराग निगंत साधुओं को नमस्कार हो। कैसे है वे साधु, क्या है उनका स्वरूप, जो विषय आस्थाओं से रहित, आरंभ परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान में लीन, तब ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, जो सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोसर रूप षट आवश्यक का पालन करने में तत्पर, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, सेल रूपी कवच और गुण रूपी अस्त्र को धारण करने वाले, परिसह और उपसर्गों को सहन करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, अहिंसादि पंच महाव्रत, इरियादि पंच समिति, पंच इंद्रियोत, षट आवश्यक और सप्तशेष गुण रूप 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, नग्न दिगंबर, पिछी कमल सहित केश लॉन्च करने वाले, शरीर श्रृंगार से रहित, निर्मोही, ऐसे तीर्थंकरों के लघुनंदन उन पूज्य मुनीश्वरों के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे भगवान, जैन आचार और सावकाचार में लगे सभी आचारों की शुद्धि के लिए, द्विजात में की जाने वाली क्रियाओं से हुए दोषों के निराकरण के लिए, पूर्वाचार्यों के अनुसार कर्मों के क्षय के लिए भाव, पूजा, वंदना, स्तवन सहित आत्मनिंदा, गर्हा और आलोचना पूर्वक प्रतिकरण भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। जावरंताणम भवंताणम पज्जीवासम करमी ताव कालम पावकमम दुश्रियम बुश्रामी। 9 बार। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जितने भी अरिहंत, सिद्ध, बुद्ध, जिनेन्द्र, अवधि ज्ञानी, मनय परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, 12 तप और तप को धारण करने वाले तपस्वी, 84 लाख गुण और उन्हें धारण करने वाले गुणी, रिद्धिधारी मुनि, तीर्थ क्षेत्र, अस्य क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, इन तीर्थों में विराजित तीर्थंकर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित रूप, रत्नात्रय को धारण करने वाले, चपक श्रेणी, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले एवं समस्त कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, प्रमाद के वशीभूत होकर मैंने आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी हिंसा के माध्यम से एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रिकायिक जीवों का घात किया हो, करवाया हो या करने वाले की अनुमोदना की हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए। हे प्रभु, क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, समरम, समारंभ, आरंभ से मैंने जीवों की हिंसा की हो, उन्हें पीड़ा दी हो, ठेस पहुंचाई हो तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठूमर, अंजीर, इन पंच उदंबर फलों, मध्य, मांस, मधु के जाने अनजाने में भक्षण करने से, जुआ खेलने से, मांस खाने से, शराब पीने से, शिकार करने से, वैश्यागमन, परिस्थिति सेवन और चोरी करने से, इन सप्त व्यसनों के सेवन करने से ज्ञात अज्ञात अवस्था में जो दोष लगे हों वे मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे प्रभु, मैंने मुक्त पशुओं को बांधा हो, मारा हो, उनके आंगों पांगों का छेदन किया हो, शक्ति से ज़्यादा उन पर बोझ लादा हो, उन्हें समय पर भोजन पानी ना दिया हो, उनके अन्नपान का निरोध किया हो, उन्हें साकल आदि से बांधा हो, पक्षियों को पिंजरों में कैद किया हो, मछलियों को कांच की पेटियों में बंद करके रखा हो। मेरे द्वारा किसी भी मुक्त पशु पक्षियों को यदि तकलीफ हुई हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे प्रभु, मैंने ओला, दही बड़ा, द्विदल, रात्रि भोजन, बहुबीजा, बैगन, 24 घंटे के बाद का अचार, पंच उदंबर फल, मध्य, मांस, मधु, मक्खन, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, अदरक आदि जमीकंद, मिट्टी, बीज, तुच्छ फल, अनजान फल, अनछने पानी का बर्फ, चलित रस, इन 22 अभक्षों का यदि जाने अनजाने में भक्षण किया हो, कराया हो या करने वालों को अच्छा कहा हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो, मिथ्या। हे प्रभु, मैंने मिथ्या झूठा उपदेश दिया हो, एकांत में कही गई गुप्त बातों को प्रकट किया हो, झूठे दस्तावेज बनाए हो, दूसरों की धरोहर को, जमीन जायदाद को अपने नाम किया हो, किसी के धोखे से हस्ताक्षर कराए हो और उसका दुरुपयोग किया हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म
मिथ्या होवे, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने चोरी करना सिखाया हो, चोरी का माल खरीदा हो, चोर को बचाया हो, राज के विरुद्ध कार्य किया हो, आय कर विक्रय करके चोरी की हो, तौल के बांट कम ज़्यादा रखे हो, अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर बेची हो, जरूरत से ज़्यादा मुनाफा लिया हो, अपने कार्य की सिद्धि के लिए रिश्वत दी हो या रिश्वत ली हो, तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने दूसरों का विवाह कराया हो, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ मेलजोल बढ़ाया हो, वेश्याओं से संपर्क किया हो, दूसरों की माता बहन बेटियों को बुरी निगाह से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी नज़र डाली हो, काम वासना की इच्छा से परिणाम खराब हुए हों, मन में विकारी भाव उत्पन्न हुए हों, चेतन अचेतन स्त्रियों के प्रति कामुकता जागृत हुई हो, तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह किया हो, परिग्रह का परिमाण ना करके धन धान सोना चांदी घर दुकान दासी दास वस्त्र आभूषण का अपरिमित संग्रह करके हजारों लोगों को अभाव में जीने के लिए मजबूर किया हो, तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने हंसी मजाक में कठोर वचन बोलने से, खोटी चेष्टा करने से, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इन पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होने से, बिना देखे चलने से, व्यर्थ का अनर्गल प्राप्त करने से, भक्ष अभक्ष खाने से, भक्ष अभक्ष पदार्थ जिन भोजनालयों में होटलों में साथ मिलता है वहाँ खाने पीने से, पशु पक्षियों के आकार का सलाद आदि खाने से, बिना देखे वस्तुओं के रखने उठाने से, सचित भूमि में मलमूत्र आदि क्षेपण करने से जो दोष हुए हों वे सब मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, नदी तालाब में कपड़े धोने धुलवाने से, झाड़ू पोछा आदि करने कराने में, मकान आदि बनवाने के लिए जमीन खोदने खुदवाने में, अन्न आदि को बिना धोए पिसवाने में, मक्खी मच्छर चींटी काकरोच आदि जीवों से बचने के लिए ऑल आउट लक्ष्मण रेखा आदि जहरीली चीज़ों के उपयोग करने कराने से जो मेरे द्वारा पाप हुए हों वे मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, आहार में विहार में सोने में स्वप्न में जागने में उठने में खांसने में छींकने में जम्हाई लेने में खुजाने में रगड़ने में आदि शारीरिक क्रियाओं में कोई भी दोष हुए हों तो वे सब पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या। हे प्रभु, भोजन कथा स्त्री कथा राज कथा चोर कथा करने से, माया मिथ्या निदान शल्य से, विपरीत एकांत विनय संशय और अज्ञान मिथ्यात्व के उदय से, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण और संजन कसाय के उदय से, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद इन 9 कसायों के उदय से जो दोष लगे हों जो पाप हुए हों वे सब मिथ्या होवे, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि मैंने जैनत्व का पालन ना किया हो, अर्थात मैंने देव दर्शन ना किए हो, मैंने रात्रि भोजन का त्याग ना किया हो, पानी छान कर ना पिया हो, जिन भगवान की अवहेलना की हो, पूजा अभिषेक ना किया हो, गुरुओं का सत्संग ना किया हो, उन्हें आहार दान आदि ना दिया हो, आहार आदि देने में प्रमाद किया हो, उनकी सेवा ना की हो, शास्त्रों का स्वाध्याय ना किया हो, संयम और तप की आराधना ना की हो, 4 प्रकार का दान अपनी शक्ति के अनुसार ना दिया हो, तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं जैनाचार और श्रावकाचार में लगे सभी आचारों की शुद्धि के लिए दिन रात की जाने वाली क्रियाओं से हुए दोषों के निराकरण के लिए पूर्वाचार्यों के अनुसार कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा वंदना स्तवन सहित आत्मनिंदा गर्हा और आलोचना पूर्वक 24 तीर्थंकर भक्ति का कायस्त्र करता हूँ। हे प्रभु, मैं संसार के सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ त्रिलोक पूज्य ज्ञानावरणादि कर्मों को क्षय करने वाली महान आत्माओं जिनवरों तीर्थंकरों अनंत केवली भगवंतों की स्तुति करता हूँ। मैं तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले धर्म तीर्थ के कर्ता 24 तीर्थंकरों की वंदना करता हूँ। मैं श्री विश्वनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदप्रभु जी, सुभाषनाथ जी, चंद्रप्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतलनाथ जी, श्यांसनाथ जी, बासपुत जी, विमलनाथ जी, आनंदनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरयनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुब्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, नैमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी इन 24 तीर्थंकरों को भक्ति भाव से नमस्कार करता हूँ। मेरे द्वारा
स्तुति किए गए 24 तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। मैं 24 तीर्थंकरों की मन से वंदना करता हूँ, वचन से कीर्तन करता हूँ, काय से पूजा करता हूँ। वे तीर्थंकर भगवान मुझे बोधि, समाधि व केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, बोधि का लाभ हो, जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो। वे तीर्थंकर भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें। वे तीर्थंकर भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें। वे तीर्थंकर भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें। पंच परमेष्ठी और तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करने के पश्चात, उनका स्मरण करने के पश्चात, एक बार अपने अंतर मन से परमात्मा के समक्ष अपनी व्यथा, अपनी कथा सुना दो। परमात्मा के समक्ष बैठ करके अपने सारे के सारे अतीत में हुए पापों का निवेदन कर दो। अपने संसार के परिभ्रमण की कहानी परमात्मा के समक्ष प्रकट कर दो। कहो कि हे प्रभु, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं मैं, अनादिकाल से संसार में दुखों को सहन कर रहा हूं मैं, अनादिकाल से संसार में जन्म मरण के दुखों को सहन कर रहा हूं मैं। हे प्रभु, अब आपकी शरण में आया हूं, मेरी व्यथा, मेरी कथा को सुन लो प्रभु, और मुझे संसार के दुखों से मुक्त कर दो मेरे नाथ। मैंने अपना अनंत काल निगोद की पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हुए व्यतीत किए। मैंने उस निगोद में जन्म मरण के दुखों को सहन किया, बहुत कष्ट सहे मैंने। ना जाने कौन सा पुण्य का उदय जागृत हुआ, ना जाने काल लब्धि आई, और मैं उस निगोद से बाहर निकल करके एकेंद्री की पर्याय में स्थावर काय को धारण करते हुए पृथ्वी कायिक बना। ओह, एक ही स्थान पर लंबे समय तक जीता हुआ मैं कष्टों को सहन करता रहा। कभी खोदा गया, कभी मेरे ऊपर बड़े बड़े महल अटारियां बना दी गई। बहुत कष्ट मैंने उस पृथ्वी कायिक की पर्याय में सहन किया। कभी जल कायिक बना तो जल कायिक की पर्याय में कष्टों को सहन किया। अग्नि कायिक बना, स्वयं जलता रहा और जलाता रहा, कर्मों का आश्रय करते हुए संसार के दुखों को भोगता रहा। मैं वायु कायिक बना, आहार निश्चलता रहा मैं, आहार निश्चलता रहा मैं, कष्टों को सहन करता रहा मैं। ओह, वायु कायिक के पश्चात वनस्पति कायिक बना। वनस्पति कायिक की पर्यायों में तोड़ा गया, छीला गया, काटा गया। ओह 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 ओह, कितने कष्ट, कितने कष्ट मैंने उस वनस्पति कायिक की पर्याय में सहन किए, कितने कष्ट मैंने उस पर्याय में सहन किए। प्रभु प्रभु, अब मुझसे कष्ट सहे नहीं जाते, अब मुझसे दुख सहे नहीं जाते। अब मैं दुखों से मुक्त होने के लिए आपके पावन से चरणों में उपस्थित हुआ हूँ, आपके से चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। बस बस बस, बहुत कष्ट सहे इस संसार में भ्रमण करते हुए मैंने एक इंद्रिय की पर्याय के पश्चात 2 इंद्रिय की पर्याय धारण की। लट बना, केचुआ बना, शंख बना, सीप बना, जोंक बना, गिजाई बना, कौड़ी बना। ओह ओह, कितनी 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 पर्यायों को मैंने धारण करके 2 इंद्रिय की अवस्था में कष्टों को सहन किया। कभी 3 इंद्रिय बना तो चींटी, चीटा, बिच्छू, खटमल, जू आदि बन करके मैंने कष्ट सहे। 4 इंद्रिय बना, मक्खी, मच्छर, भौरा, पतंगा, तितली, टिड्डे, रात में लाइट में होने वाले कीड़ों की पर्याय को मैंने धारण किया। भौरा बना। ओह ओह, कितने कष्ट मैंने उस 4 इंद्रिय की पर्याय में सहन किए। असैनी पंचेंद्रिय त्रियंच बना। मन के बिना मैं मनन ना कर सका,
मन के बिना मैं नमन ना कर सका। जीवो जीवस्य भोजनम का ही सूत्र रचता रहा मैं, अपने से निर्बल पशुओं को मार करके अपना भोजन बनाता रहा। और यदि मैं निर्बल हुआ तो किसी अन्य सबल प्राणियों का मैं भोजन बन गया। हे प्रभु, उस असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच की पर्याय में मैंने बहुत कष्ट सहे। सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच बना, मन मिला लेकिन मनन ना किया, मन मिला लेकिन नमन ना किया। ओह ओह, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे परिणामों में वैसी विशुद्धि नहीं आई, वैसी समझ मेरे भीतर जागृत नहीं हुई। अतः सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच की पर्याय में संक्लेश परिणामों के साथ मृत्यु को प्राप्त करके मैं नरक चला गया। ओह आह, जहां की भूमि का स्पर्शी सहस्त्रों बिच्छुओं के डंक मारने जितना है, जहां पर खाने के लिए अनाज का एक कण नहीं, पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं, और प्यास इतनी कि तीनों लोकों के समस्त सागरों का पानी में अकेला पी जाऊं, भूख इतनी कि तीनों लोकों का अनाज में अकेला हजम कर जाऊं, लेकिन खाने के लिए एक कण और एक बूंद पीने के लिए पानी नहीं है। ओह, मैं भूख और प्यास से छटपटाता रहा, वहां पर कष्टों को भोगता रहा, जरा भी चैन ना मिली। थक हार करके किसी पेड़ के नीचे जा करके बैठा तो मेरे बैठते ही पत्ते टूट टूट करके मेरे ऊपर गिरने लगे, और वे पत्ते तलवार की धार की तरह नुकीले मेरे अंग को छिन्न भिन्न करते। मैं वहाँ से भागता भाग करके बचने के लिए, थोड़ी शीतलता के लिए, यदि मैं वहाँ की बैतरणी नदी में कूदता तो रक्त से, खून से, मज्जा से, पस से भरी हुई वह दुर्गंधयुक्त नदी वहाँ पर अत्यंत दाह को पैदा करती। मैं और कष्ट को प्राप्त करता, वहाँ से निकल करके भागता तो असुर कुमार के देव आकर के आपस में भिड़ा देते, लड़ा देते। बस दुखों को ही सहन करता रहा। सागरों पर्यंत इन दुखों को मैंने उस नरक की पर्याय में सहन किया। हे प्रभु, आयु पूर्ण होने के पश्चात मैं वहां से निकला और मनुष्य की पर्याय में आया। प्रारंभ ही मां के गर्भ से हुआ। इतने छोटे से स्थान में मैं 9 माह तक सिकुड़ करके रहा, दब करके रहा। एक एक दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गर्भ के व्यतीत किए। माँ का उच्छिष्ट ही मेरा भोजन बना। उस गंदगी के घर में 9 माह मैंने व्यतीत किए। बहुत गर्भ के कष्ट सहे मैंने। जन्म का समय आया तो निक्षत जे दुख पाए घोर। जन्म लेते हुए मैंने बहुत 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 दुख सहन किए। मेरी माँ ने भी मृत्यु तुल्य कष्ट को सहन किया, मैंने भी मृत्यु तुल्य कष्ट को सहन किया। इसलिए तो रोते रोते मैंने संसार में जन्म लिया। ओह 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 ओह, लेकिन मैं अज्ञानी जन्म के उन दुखों को, कष्टों को भूल गया, उन कष्टों को भूल गया। मेरी माँ भी जन्म देते हुए जो कष्ट सह रही थी, उन कष्टों को मेरे मुखमंडल को देख करके ही भूल गई। मुझे अपनी छाती से, अपने आंचल से लगाने के बाद उसे कोई कष्ट हुआ था, उसे यह भी याद नहीं रहा। ओह ओह, कैसा मोह का यह प्रपंच है, कैसी यह मोह की जकड़न है कि मैं भी अपने दुखों को भूल गया, माँ भी अपने दुखों को भूल गई। वो मेरे प्रेम में पागल, मैं उसके प्रेम में पागल। बस संसार के मोह के बंधनों में बनता गया मैं। धीरे धीरे करके मैं बड़ा होता गया। इस गोद से उस गोद में, इस पालने से उस पालने में पलता रहा मैं। धीरे धीरे पलटने लगा, धीरे धीरे खिसकने लगा,
धीरे धीरे खड़े होने लगा, धीरे धीरे चलने लगा, चल कर के गिरने लगा, चल गिर कर के खड़ा होने लगा। ओ फिर पैर मजबूत हो गए, अब चलने लगा मैं, दौड़ने लगा मैं, भागने लगा मैं, बढ़ते गया मैं, बढ़ते गया मैं। मुख में दांत आ गए, शब्द आ गए, मैं बोलने लगा। पापा, मम्मा, ओ दादा, दादी सब मेरे इन वचनों को सुनकर के खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे करके मेरी उम्र स्कूल जाने की आ गई। मैं स्कूल जाने लगा। ओह, सुबह स्कूल जाता, वापिस आता, स्कूल जाता, वापिस आता, खेलता कूदता, खेलते कूदते मेरा बचपना व्यतीत होने लगा। देखते देखते मेरी उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आठवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कॉलेज सब कुछ पढ़ लिया मैंने। ओह, पढ़ाई लिखाई हो गई। माँ बाप को मेरी नौकरी की चिंता हुई, मुझे नौकरी भी मिल गई। मैंने पिता का काम संभाल लिया, मैं काम धंधे में लग गया, कमाने लगा। मेरी उम्र जैसे ही 21, 22, 23, 24 साल की हुई, माँ बाप ने मेरे विवाह का निश्चय किया। मुझसे पूछा, मैंने भी स्वीकृति दे दी। लड़की देखी गई और शुभ मुहूर्त में एक लड़की से मेरी शादी कर दी गई। ओह ओह, मैं संसार में फंस गया। संसार में, संसार के विषय सुखों में, भोगों में उलझ गया। भोग भोगने में ही मेरा समय व्यतीत होने लगा। देखते देखते, देखते देखते ये इंद्रिय के सुखों का समय भी पलक झपकते निकलने लगा। समय गुजरता गया, समय गुजरता गया। मेरी संतान हुई, संसार बढ़ता गया, संसार बढ़ता गया। बेटे ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया, परिवार बढ़ता गया, परंतु मेरी उम्र भी बढ़ती गई। मैं देखते देखते 50, 55 साल का हो गया। मेरी जवानी छिन गई, बुढ़ापा दस्तक देने लगा। बालों ने सफ़ेदी ढंढ कर ली, आँखों से कम दिखने लगा, कानों से कम सुनने लगा, हाथ पैर की ताकत कम हो गई। मैं 60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, शक्ति घटती चली जा रही है, शक्ति घटती चली जा रही है, शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है, स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। ओह ओह, यह दुर्लभ तब जीवन भी, यह मनुष्य जीवन भी नष्ट होने के कगार पर आ गया। एक दिन मैंने खाट पकड़ ली, बीमार हो गया। डॉक्टर आए, वैद्य आए, हकीम आए, सबने देखा, सबने अपनी अपनी तरह से औषधि दी, दवाइयाँ दी, इंजेक्शन लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई मुझे रोगों से मुक्त ना कर सका। अपितु और बीमारियाँ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक दिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे सब चिंतित हो गए, सब उदास हैं, सब मुझे घेर करके खड़े हैं। आखिरी समय आ गया है, मृत्यु निकट आ गई है। मुझे भी लग रहा है कि अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। लोग कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र बोलो, नमोकार मंत्र चल रहा है, लोग नमोकार सुना रहे हैं। मुझसे कहा जा रहा है, दादाजी नमोकार बोलो, बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। मुझसे बुलवाया जा रहा है, लेकिन अब जबान पलट नहीं रही है, शब्द निकल नहीं रहे हैं, गला अवरुद्ध हो गया है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ नमो अरिहंताणम बोलने की, अरहंत और सिद्ध बोलने की। बस यही तो सुना था गुरुदेव से कि अंत समय में जो नमोकार की कार में बैठ करके
जाता है उसी का उद्धार होता है। बस वह बात मेरे जेहन में आई और मैंने कोशिश करते हुए, हिम्मत करते हुए, शब्द के प्रकट न होने के बावजूद भी भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र का जाप किया, अरिहंत सिद्ध के नाम का उच्चारण किया और आखिरी सांस ले ली। मैं मर गया। आंखें बंद, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दें। मृत्यु का एहसास, मृत्यु का एहसास, अपने आप को देखें। मैं मर गया, मैं मर गया। स्वयं की मृत्यु को अपनी आंखों से देखना है। मैं मर गया। एकदम शांत, शरीर एकदम ढीला और मृत्यु का चिंतन। मैं मर गया। पत्नी छाती पीट पीट कर रोने लगी, बच्चे सिसकने लगे, बहुएं आंसू बहाने लगी, नाती पोते हिलकने लगे। अड़ोस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए, यार दोस्त आ गए। यार और दोस्तों ने बाहर अर्थी बनाना प्रारंभ कर दी। लकड़ियों में बांस बांध दिए गए। ओह, सारी अंतिम संस्कार की सामग्री आ गई। कफन का टुकड़ा आ गया। देखते देखते इस पिंजरे से उस पंछी के उड़ते ही इस पिंजरे को घर से बाहर निकालने का वक्त आ गया। सब रो रहे हैं। आरती तैयार हो चुकी है। बाहर मेरे चाहने वाले, मुझसे मिलने जुलने वाले, मेरे नाते रिश्तेदार दूर सुदूर से भी आ गए हैं। बाहर भीड़ है। घर में मास उदासी का वातावरण है, गमगीन है वातावरण। देखते ही देखते मेरे जाने का वक्त आ गया। मुझे घर के बाहर निकाल करके अर्थी पर लेटा दिया गया। अर्थी पर लेटाने के साथ ही 4 लोगों ने कांधा दिया। पूरी तरह से लोग मुझे छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। मेरा बेटा हाथ में अग्नि लेकर आगे आगे चल रहा है। पीछे मेरी अर्थी है, मेरे पीछे सैकड़ों लोग हैं। मैं अपनी मृत्यु को अपनी आंखों से देख रहा हूं। देखिए, आपका बेटा जहां चल रहा है उससे आगे आपको चलना है। आपको चलना है। मरने वाला मर गया। जिसे ले जाया जा रहा है वह तुम नहीं हो। तुम तो एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो जो इस सब यात्रा के सबसे आगे आगे चल रहे हो। सबसे आगे आगे चल रहे हो। सबसे आगे आगे चल रहे हो। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अपनी मृत्यु को देखना। तुम्हारी ही सब यात्रा है और तुम आगे आगे चल रहे हो। तुम आगे आगे चल रहे हो। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। ये आत्मा शरीर से निकल चुकी है। पक्षी घोंसले से उड़ चुका है। घोंसला खाली हो चुका है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। सृष्टि
सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, आज उनके कांधों पे कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, जिस क्षण चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, जिस क्षण चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। अपनी मृत्यु को देखते चलिए। मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, आत्मा अरूपी है। मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्युकूल से। सत्य दे के हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। प्रभु से कहिए, मैं तुम्हारे वंश से भटका हुआ हूँ देवता, मैं तुम्हारे वंश से भटका हुआ हूँ देवता। आत्म तत्व भूल कर मैं जगत को देखता, आत्म तत्व भूल कर मैं जगत को देखता। ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। देखो, शमशान घाट आ गया, तुम्हें कांधों से उतार करके नीचे रख दिया गया। चिता सजने लगी, लकड़ियां जमने लगी। यहां तुम्हें कफन से मुक्त कर दिया गया। 4 लोगों ने उठाया और चिता के ऊपर लेटा दिया। तुम्हारे लेटाए जाने के बाद फिर लकड़ियां जमा दी गई, ऊपर लकड़ी, नीचे लकड़ी, दाएं बाएं लकड़ी, तुम बीच में हो। पंडित ने, पुरोहित ने कहा आपके बेटे से कि आओ बेटा, अपने पिता को मुखाग्नि दो। देखो, जिसे तुमने पाल पोस करके बड़ा किया, वही बेटा तुम्हें अग्नि दे रहा है, वही बेटा तुम्हें जलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आंखों से आंसू बहाते हुए पिता ने, बेटे ने हाथ में अग्नि ली, कंधे पर उल्टा फूटा हुआ घड़ा रखा, उल्टी परिक्रमा लगाते हुए तुम्हारे सिर के पास खड़े होकर के उसने आंसू टपकाते हुए मुखाग्नि दे दी। धू धू करके चिता जलने लगी। जो लोग निकट खड़े थे वो धीरे धीरे करके दूर होने लगे। देखते ही देखते चिता की लपटें आसमान को छूने लगी। देखो, अपने आप को जलता हुआ देखो, अपने आप को जलता हुआ देखो। चिता जल करके राख हो रही है। देखते देखते ये मिट्टी मिट्टी में मिल गई, सब कुछ राख हो गया। लोग अंतिम संस्कार करके नदी तालाब में स्नान करके अपने अपने घर लौट गए। सब
चले गए। तुमने भी पुण्य की वसात देवगति को प्राप्त किया, तुम देव बन गए। ओह, देव की पर्याय को पाने के पश्चात तुम ऐसे उठे जैसे सोकर के उठ रहे हो। उपास सैया में तुम्हारा जन्म हुआ। हे प्रभु, मैं देव बन गया। ये अप्सराएं, ये देवांगनाएं, ये देव परिकर सब मेरी सेवा में तत्पर तैयार है। और देव की पर्याय को प्राप्त करने के पश्चात मैं फिर से उन विषय भोगों में जंपापात करने लगा। अवसर था सम्यक दर्शन को ग्रहण करके संसार की श्रृंखला को काट डालने का। अवसर था विदेश क्षेत्र में जाकर के भगवान श्रीमंदर स्वामी की आराधना करने का। अवसर था नंदीश्वर दीप आदि अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना का। लेकिन मैं विषय भोगों में उलझा रहा और सागरों पर्यंत की आयु मैंने विषय भोगों में ही बिता दी, विषय भोगों में ही गुजार दी। अंतिम समय आया, मेरे गले की माला मुरझाई। मैं समझ गया कि बस मेरा समय आ गया है। मैं रोया, चीखा, चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई मुझे मृत्यु से ना बचा सका। और एक दिन मैं उस देवत्व के सुख को छोड़ करके मर गया। मरने के बाद एक केंद्रीय वृक्ष की पर्याय में गया। ओ, इस तरह से मैंने अनेकों बार पंच परावर्तन करते हुए संसार के दुखों को सहन किया। हे प्रभु, मैंने सुना दी अपनी चतुर्गति की कथा, मैंने सुना दी अपनी संपूर्ण व्यथा। अब प्रभु, मैं इस संसार के दुखों को सहन नहीं करना चाहता हूँ। इस संसार के दुखों से मुक्त होकर के मैं आपकी शरण में आ गया हूँ मेरे प्रभु। बस 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 मुझे अपनी शरण दो नाथ, अपनी शरण दो नाथ। मुझे अपने चरण में रख करके इस संसार सागर से मुक्त कर दो मेरे प्रभु। मैं पामर अबोध अज्ञानी, पद दलित दलित अभिमानी, तो दीन बंधु जिनेश्वर, मैं दीनहीन सा प्राणी। सुविधान मुझे मिल जावे, सिद्धात्मा हो जावे, ए आत्मा हमारी परमात्मा हो जावे। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हो, दरिद्र हो, दीन हो, हीन हो, अदला सा हूं। हे प्रभु, तो दीन बंधु है, करुणा का सागर है, दया निधान है, पतित पावन है, पथोद्धारक है। हे अनाथों के नाथ, मेरा उद्धार कर। हे प्रभु, मैं इस असल संसार की शरण छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। मुझ पतित का उद्धार करो मेरे प्रभु, मुझ पतित को पावन करो मेरे प्रभु। मैं आपकी तरह सिद्धत्व को, बुद्धत्व को, शिवत्व को पा सकूं, ऐसा दान दो, वरदान दो। बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह आत्मालोचना प्रार्थना करते हुए परमपिता परमात्मा 24 तीर्थंकर पंच परमेष्ठी भगवान के पावन श्री चरणों में बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार।